नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो कितनी वैकेंसी आई है? ये अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445 वैकेंसी आई है, जो कि अच्छे लेवल की है। इसका जो ग्रेड पे है 6th लेवल भी है, 2 भी है, 3 भी है। जो 12th लेवल की है वे भी काफ़ी आ चुकी है आपकी वैकेंसी। तो आपके लिए मैं आज आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का स्ट्रेटजी प्लान लेके आया हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी प्लान पर चलते हो तो आपका जो CBT 1 है उसमें आप 30/30 मार्क्स अप्रूव कर सकते हो। तो आपके जो अभी फॉर्म हैं वो 14 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से लग जाओ इसमें तैयारी के लिए। तो कैसे तैयारी करनी है आपको मैथ की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैथ का फुल प्लान आपके लिए लेके आया हूँ मैं। अगर आप इस प्लान से चलोगे तो 30/30 आपके CBT 1 में और CBT 2 में 30/5 मार्क्स आप अचीव कर लोगे। तो देखो दोस्तों, CBT 1 में जो है आपके लिए एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन जो रहने वाली है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो है 90 मिनट्स। कितनी है? 90 मिनट्स। और जीके का पोर्शन दे रखा है 40 का, लेकिन मैथ का दे रखा है 30 का, यानी कि 30 मार्क्स आपको अचीव करने हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वे 1 है, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और आपकी जनरल इंटेलिजेंस ही है, यानी कि रीजनिंग, उसका वो जो आएगा आपका जो पोर्शन है वो आएगा 30 का, 30 मार्क्स का। तो टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 100, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। अगर आपको मेरा ये मैथ स्ट्रेटजी का प्लान अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। तो देखो दोस्तों, कैसे आपको मैथ की स्ट्रेटजी दिखानी है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने क्या करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पिछली बार आए थे वे दिखाऊंगा आपको मैं अभी, जो एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये CBT 1 था। CBT 2 का जो आपका पैटर्न रहेगा वो रहेगा, ये भी 90 मिनट्स है। जनरल अवेयरनेस 50 की है और मैथ का आपका बार 35 का हो जाएगा। मैथ कितने का? 35 का, उसमें 30 का था। और आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो है 35 की। अब की बार इसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसमें आपको थोड़ा और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो 120 आपके जो क्वेश्चन रहेंगे और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 90 मिनट्स की रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी दिखानी है। आओ दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए मैथ में? आपको चाहिए बेसिक नीड्स, आपकी क्या क्या आपकी ज़रूरत है फॉर मैथ के लिए। तो आपको सबसे पहले टेबल्स, जितनी भी टेबल्स हैं कितने तक याद करनी है आपको, वे करनी है कम से कम आपको करनी है 20 तक टेबल लर्न करनी है आपको, और मैक्सिमम 25 तक, मैक्सिमम 25 तक। और अगर आप ये कर लेते हो टेबल तो आप का जो है टाइम आप वहाँ पर सेव कर लोगे 2 से 3 मिनट का, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव आता है मैथ। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप टेबल याद कर लोगे, क्योंकि टेबल्स के जो है आप रीजनिंग में भी आप वहाँ पर से भी आप टाइम सेव करोगे रीजनिंग में भी। ठीक है। एक तो आपको सबसे पहली नीड है ये आपकी टेबल्स की, और दूसरी नीड जो आपकी वो है स्क्वायर की। स्क्वायर आपको कितने लर्न करने हैं? मैक्सिमम 35 तक आपको लर्न करने हैं, और मिनिमम करने हैं 30 तक। ठीक है। कम से कम 30 तो करने ही करने हैं आपको, और मैक्सिमम करने हैं 35। ठीक है, ये है स्क्वायर। और क्यूब करनी है, मैक्सिमम करने हैं 25 और मिनिमम करने हैं 15। कितने करने हैं? 15। अगर आप ये तीनों चीज़ करते हो तो आप
टाइम की भी वहाँ पर सेविंग कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए अब मैं बताता हूँ आपको अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो आपको ये तो करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैथ के, वो है पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी कि आरआरबी एनटीपीसी जो पीछे हुआ था 2019 वाला, उसमें नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हुए थे वे भी दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा आपका चैप्टर है वो है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन से भी एक से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं फ्रैक्शन से भी। और फिर है परसेंटेज। इस चैप्टर को तो आप घोट लेना बस, ये तो बस ये समझ लो कि ये रामबाण है। इस चैप्टर से आपके कम से कम बता दूं 7 से 8 चैप्टर और कंप्लीट होंगे इस परसेंटेज चैप्टर से, क्योंकि परसेंटेज से अब जैसे कि आपको पता है कि 12.5 है, 12.5% है। ठीक है, ये इनकी जो जो आइडेंटिटीज़ है वे आपको याद करनी है। जैसे कि 1/8 हो गया, अब वहाँ पर आप ऐसे तो करोगे नहीं कि 1000 है, 1000 का 12.5 पॉइंट ऐसे करने लग जाओ, ऐसे तो करोगे नहीं। तो इसकी जो आइडेंटिटीज़ है वे जरूर याद लर्न करनी है। परसेंटेज चैप्टर में है वे जो आइडेंटिटीज़ है वे ऐसे की ऐसी, जैसे कि 12.5% है और 25% है, 25% का 1/4 है, 20 का है 1/5 ऐसे। तो ये परसेंटेज चैप्टर तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो। ठीक है दोस्तों, फिर है एलजेब्रा। एलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज, फिर है एलजेब्रा। एलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज है वे भी आपको लर्न करनी है। आइडेंटिटीज जैसे कि वो x + 1/x, तो इसका आपको आपसे पूछ लेगा कि x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है आइडेंटिटीज, और उसके फॉर्मूले भी याद करने हैं आपको। जो फॉर्मूले हैं वे भी आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ और चैप्टर भी हैं आपके इम्पोर्टेंट, तो वे भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो। आगे है फिर मेंसुरेशन। अगला जो चैप्टर है वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के आपके जो फॉर्मूलेज हैं वे याद करने हैं। जैसे कि 3D फॉर्मूले हैं, 2D फॉर्मूले हैं, वे आपको याद करने हैं। ठीक है, 3D में आपके जैसे कि उनके क्या नाम है, परिमाप आ गए, वर्त का परिमाप आ गया। ठीक है, बेलन का आयतन आ गया, शंकु का पृष्ठीय वर्ग क्षेत्रफल देख लिया, ये 3D के हैं। तो आपको ये तो लर्न आपको होने ही चाहिए। ठीक है, फिर है अगला चैप्टर ट्रिगोमेट्री। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोमेट्री। इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। और पिछले जो एनटीपीसी है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिगोमेट्री में आपके वो साइन, कोस, टेन, कोसेक, ये आपको लर्न करने हैं। और उनकी जो आइडेंटिटीज है, जैसे कि साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू है, साइन 45 की क्या वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का था। आपको मैंने अभी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताए हैं ये बताए। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे ये थे। एक तो था आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, अलजेब्रा, 4 तो ये हो गए, और 2 हो गए, एक तो है मेंसुरेशन और एक ट्रिगोनोमेट्रिक। यानी कि 6 चैप्टर तो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना इन चैप्टरों को तो। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, और पिछली बार भी आया है, एसएससी में भी आया है, कहीं पर भी देख लो, इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 1 से 2 से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये याद करना है, ये आपने पढ़ना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कि आप अपनी तैयारी को बिल्डअप कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, अब एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसमें मैथ कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन इजी थे। लेकिन कैलकुलेटिव तभी होगा ना सोल्व, तब आपको टेबल्स आती होंगी, क्यूब्स आती होंगी, स्क्वेयर्स आते होंगे, आपके दिमाग में होंगे कि 2 का स्क्वेयर ऐसे 4 होता है डायरेक्ट। एक आप वहाँ पर 2 × 2 करने लग जाओ, तो फर्क है ना। तो इस कारण आपको
क्यूब्स और स्क्वायर ये तो लर्न करने ही करने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा आपको करना है मेक चार्ट ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स, यानी कि स्क्वायर एंड, वही बात है ये स्क्वायर एंड क्यूब्स जो है आपको अपने आगे जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, तो अपने आगे आपने ये चार्ट चिपका देने हैं। ठीक है, स्क्वायर्स के, क्यूब्स के टेबल्स तो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर, क्यूब ये तो आपको होना ही होना चाहिए, ये आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, अगर आप हमारी इस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उस तैयारी से आप तैयारी करते हो, तो आपका जो स्कोर है वो 25 नहीं, ये आपका 30/30 रहेगा। कितना रहेगा? 30/30। अगर आप CBT 1 में जाते हो जब, क्योंकि CBT 1 में 30 ही क्वेश्चन है मैथ के, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है ना दोस्तों। अच्छों का पसीना छुड़ा देती है 1/3। ठीक है। क्योंकि बाकी एग्जाम्स में 1/4 होती है, SSC के उठा लो, कहीं उठा लो, तो उसमें, लेकिन रेलवे में आपकी 1/3 होती है, चाहे वो RRB का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे ग्रुप D का हो। ठीक है। CBT 2 इसमें भी आपके 30/5, 35/35 आप नंबर अचीव कर लोगे। ठीक है। फिर आपको बुक्स कौन सी अवेलेबल करनी है, आपको मैं बुक्स बताता हूँ। आपको बुक्स अवेलेबल करनी है RS अग्रवाल की, RS अग्रवाल की। अगर आपके पास और कुछ कोई बुक है, जैसे अभिनय शर्मा की है या और किसी की भी है, तो आप वो भी अचीव आप ले सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको तो कुछ चैप्टर्स दिखाए थे कि कौन कौन से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। तो जैसे कि अभी मैं नंबर सिस्टम बताया, ये रहा ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर का टाइम दीजिए। इसमें ज़्यादा वैसे हार्ड भी नहीं आता, लेकिन इजी आता है। ठीक है, जैसा हार्ड नहीं आता, इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था दूसरा, जैसे कि परसेंटेज का बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, आप अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। परसेंटेज में आपके देखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है ना, वे आपको आनी चाहिए कि उसका डायरेक्ट कैसे होगा। देखो, जैसे कि ये है 15 का 150%। अब इसकी आइडेंटिटीज आपको याद होगी तो आप तुरंत इसको निकाल दोगे। ठीक है। जैसे 75 का 75% की आइडेंटिटी अगर आपको लर्न होगी तो आप जल्दी निकाल दोगे। और इस परसेंटेज चैप्टर्स का ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज पढ़ोगे, क्योंकि उसमें भी आते हैं, SICI में भी आते हैं आपके जो और क्वेश्चन और चैप्टर हैं, जैसे कि एवरेज का हुआ उसमें भी आते हैं, आपका टाइम एंड वर्क हुआ उसमें आते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका RS अग्रवाल का। और मैं और आगे बताता हूँ आपको क्या कुछ करना है। तो देखो, डेली रूटीन में कम से कम क्या करना है आपको। डेली रूटीन में कम से कम 3 घंटे आपको मैथ को देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 3 ही सब्जेक्ट है। एक तो GK GS का पोर्शन है, और एक रीजनिंग का है, और एक मैथ का है। तो 3-3 घंटे भी अगर आप दो, क्योंकि 1.5 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो 1.5 घंटा क्या आपको ये रिवाइज भी करना है। ठीक है, मैथ तो कम से कम 3 घंटे तो ज़रूर पढ़ना है डेली रूटीन में। ठीक है। रीड ऑल चैप्टर, सभी के सभी चैप्टर करने, क्योंकि देखो अभी आपके पास समय काफ़ी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी पीछे से ALP का आया था, जनवरी में आए थे ALP के फॉर्म, आपके अप्लाई किए थे, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, आपके पास काफ़ी समय है, आप 30/30 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इस कारण आप एक एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से बढ़िया से कर सकते हो। तो रीड ऑल चैप्टर, आपको सारे के सारे चैप्टर रीड करने हैं। जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक ज़्यादा आता है आपका, मान लो 30 नंबर का है ये आपका, तो उसमें से कम अर्थमेटिक 24 नंबर का आपका अर्थमेटिक आएगा। ठीक है। तो अर्थमेटिक तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। फिर है एडवांस के भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगोनमेट्रिक के हो गए आपकी, एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्रिक का आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका
मेंसुरेशन के एक का नहीं, मेंसुरेशन के आएंगे 2 क्वेश्चन। ट्रिगो के आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और क्या नाम, ज्योमेट्रिक से आते हैं आपका एक एक क्वेश्चन आता है बस एक, इस पे इतना इस पे फोकस मत करना, लेकिन मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री ये जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका अर्थमेटिक का बता दिया मैंने। डू ऑल एग्जाम्पल्स, जितने भी आपने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि कुछ जो भी आप बुक पढ़ते हो, जैसे कि अविनाश शर्मा की पढ़ते हो, आर एस अग्रवाल की पढ़ते हो, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वे सारे के सारे आपको करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल। और प्रैक्टिस का मैंने आपको बता ही दिया कि प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। 1.5 घंटा अगर आप मैथ सीखते हो तो 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस भी करनी है, 1.5 घंटा प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, और आगे भी है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आओ दोस्तों आगे देखो, आगे का क्या पैटर्न आपको करना है। डेली के आपको PYQ करने, क्योंकि देखो आपको बता दूं मैं, PYQ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर पेपर आपका मान लो 30 का है, 30 में से PYQ क्यों से कम 20 क्वेश्चन PYQ मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन PYQ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये PYQ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डेली करने हैं, ठीक है दोस्तों। और 90%, ये मैंने बताया कि 90% तो PYQ क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, 90%, ठीक है। 90% PYQ भी आते हैं, तो PYQ बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करने हैं। अब आपको एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कैसे करना है, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण आपको कैसे करना है। अब देखो डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है, डेली का एक चैप्टर। जैसे कि आज आपने नंबर सिस्टम का उठा लिया, नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि 5-6 टाइप्स हैं, वे आपने करनी है। 5 से 6 टाइप है शायद, हाँ बस 5 से 6 टाइप्स हैं, वे आपको करनी है, ठीक है। आप अगर इस पैटर्न से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका RRB NTPC में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, आपको अच्छे से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और क्या नाम है, इसमें गुड्स स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। तो आप बिल्कुल आराम से भी तैयारी करोगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसका रिवीजन करना है। 3 घंटे की टाइमिंग मैंने आपको दे ही दी है, यानी कि 1.5 घंटा आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, मैथ सीखना है यानी कि लर्न करना है, ठीक है। और 1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये थी आपकी एनालिसिस। फिर है आपके लास्ट दिन में क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों मैंने आपको अपना चैनल लिख दिया है, ये SSC एग्ज़ाम्स, आप इसको ज़रूर फॉलो कर लेना, SSC एग्ज़ाम्स, ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप SSC एग्ज़ाम्स को फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब लास्ट डेज में आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक होंगे तब क्या करना है। तो डेली आपको लगाने हैं मॉक, क्या लगाने हैं, डेली मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन लगाने हैं, डेली लगाने हैं। अच्छा ऑनलाइन मॉक, ठीक है, हो गया ये ऑनलाइन मॉक। फिर उसकी प्रैक्टिस भी, मान लो आपने मॉक लगा दिया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि ये रह कैसे गया, ठीक है। ये है प्रैक्टिस। फिर आपको करना है RRB एग्ज़ाम एनालिसिस, यानी कि डे बाय डे जो एग्ज़ाम हो रहा है, मान लो कि, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन तो ये एग्ज़ाम होगा नहीं, ये कई शिफ्टों में होगा, और ये कम से कम 1 से 1.5 महीना चलेगा, 1 से 1.5 महीना तो ये कम से कम चलेगा, क्योंकि RRB के बहुत लंबे टाइम तक एग्ज़ाम चलते हैं। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम शुरुआत में है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो बाद में आता है आपका एग्ज़ाम, तो आपको उस जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी एनालिसिस रोज़ करनी है, डेली आपको, ठीक है दोस्तों। उसके रोज़ एनालिसिस करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पेपर उसमें से, सब्जेक्ट में से किस
प्रकार से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, वे आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, डे बाय डे एग्ज़ाम, डे बाय डे एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको वे क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब मैं वे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि पिछली प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी वही दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, ये है अलजेब्रा का। मैंने बताया था ना कि अलजेब्रा की आइडेंटिटीज करनी है। अब आपको आइडेंटिटीज पता हो, x + 1/x = 8 है, x + 1/x की 8 है। अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो x3 + 1/x3 की, तो आप तो ही बता दोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये बता रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ, ये RRB NTPC का ही एग्ज़ाम है। देखो ये रहा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स NTPC। ठीक है दोस्तों, 2019 का एग्ज़ाम है ये। ठीक है ना, ये देखो, ये उसका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, दिख रहा होगा ना आपको, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक लंबवर्ती बेलनाला, इसकी जो फॉर्मूले वे आपको याद करने हैं। अब ये है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये है, ये स्क्वायर वाला। अगर आपको स्क्वायर, मैंने बोला ना कि स्क्वायर क्यूब तो आपको याद करने हैं। अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आप तुरंत कर दोगे इसको, क्वेश्चन को सोल्व तुरंत। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और देखो, और दिखा रहा हूँ मैं एक दो क्वेश्चन और। ये है ट्रिगो का, ट्रिगोनमेट्री का साइन। ये देखो, साइन 90 डिग्री, मैं बताई थी ना आपको कि आपको मान ले, आप पूछ लेंगे कि साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो देखिए पूछ रखा साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो देखो आ रहे हैं ना NTPC के ऐसे कैसे। तो दोस्तों ये थे आपका जो RRB NTPC का फुल फिल प्लान था मैथ का। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो इस SSC एग्ज़ाम्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, SSC एग्ज़ाम्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। आप अगर इस स्ट्रेटजी प्लान से आप चलोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद लेना चाहूँगा, विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।